जय हिंद साथियों। अगर आप भी इस बार बिहार बोर्ड के मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आप लोग साल भर मेहनत किए, खूब पढ़ाई किए, लेकिन क्या आपको मालूम है कि बिहार बोर्ड में बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो सब कुछ जानते हुए भी फेल हो जाते हैं या फिर उनका नंबर कम आता है। इसके पीछे जो कारण है कि उन्हें मालूम नहीं है कि बोर्ड एग्ज़ाम में किस तरह से लिखना होता है। अगर आप जो हम आज बताने जा रहे हैं अगर आप उसे जान लीजिएगा तो यकीनन जो है आप जो है बेहतरीन से बेहतरीन आपका रिजल्ट आएगा। तो पहला क्या है, पहला साथियों ये है कि पहली 2-3 पेज का जादू याद रखिएगा। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने शुरुआती के 2-3 पेज अच्छे से सफाई के साथ बिना ओवर राइटिंग के लिख दिए तो एग्जामिनर जो कॉपी को चेक करता है उनके आगे जो है आपके कॉपी का अच्छा इंप्रेशन बनेगा, क्योंकि एग्जामिनर के पास हज़ारों कॉपियाँ आती हैं। अगर शुरुआत ही आप ख़राब कर दीजिएगा तो उनका मूड ख़राब हो जाएगा। इसलिए आप अगर शुरुआत में बिना ओवर राइटिंग के साफ सुथरा अच्छा से लिखिएगा तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो है उन्हें इम्प्रेस कर जाएगा और आपका अंक अच्छा आने का आशा रहेगा। इसी के साथ जो है दूसरा है OMR की चालाकी। साथियों, जब भी आप बोर्ड एग्ज़ाम में अपने परीक्षा केंद्र पर एग्ज़ाम देने जाएं तो OMR भरने के लिए अच्छे पेन का चुनाव कीजिए। OMR भरने के लिए अच्छे बॉल पेन का चुनाव कीजिए और OMR जो है कोशिश आप ये रहे कि OMR पर फोकस ज़्यादा होनी चाहिए हो। OMR अगर 40 नंबर का है, अगर 50 नंबर का है तो आपकी कोशिश रहनी चाहिए, आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि आपका OMR 40 से 40, 50 में 50 पूरा सही हो। अगर OMR आपका 90 से 95% सही चला गया तो आपको अच्छा नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इसी के साथ तीसरा साथियों, तीसरा और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है कुछ ना आए तो क्या करें। सवाल ये उठता है कि बहुत सारे बच्चे अगर एग्ज़ाम में कुछ नहीं आता है तो खाली छोड़ देते हैं या फिर उसी प्रश्न को दोबारा दोहरा देते हैं। कुछ नहीं जब आए तो हमें क्या करना है, उस क्वेश्चन को पढ़िएगा, उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको जो कुछ भी शब्द मालूम है, जो कुछ मालूम है उस क्वेश्चन से रिलेटेड लिख दीजिए। अगर इतिहास का चैप्टर है तो इतिहास में उस चैप्टर से जुड़ा हुआ कुछ भी बात लिख दीजिए। बिहार बोर्ड में जो है स्टेप मार्किंग होती है, इसमें आपको 1 से 2 नंबर जरूर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन को खाली नहीं छोड़ना। अगर आपको प्रश्न नहीं आ रहा है तो उससे जुड़ा हुआ कुछ भी जो है कॉपी में भर दीजिए, लिख दीजिए। इससे स्टेप मार्किंग की चांस रहती है, आपको 1 से 2 नंबर जरूर मिल जाएगा। और चौथा जो है वो है डायग्राम। अगर विज्ञान की परीक्षा हो रही है, अगर भूगोल की परीक्षा है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है तो उसमें अगर आप डायग्राम को इंक्लूड कर देते हैं, अगर मान लीजिए पाचन तंत्र के बारे में आया है और आप पाचन तंत्र का डायग्राम बना देते हैं, या फिर ज्योग्राफी आया उसमें भारत का मानचित्र बना देते हैं, बिहार की मानचित्र बना देते हैं, इससे जो है आपके लिए प्लस पॉइंट है। आपको जो है 2-3 नंबर एक्स्ट्रा मिलने की संभावना रहती है। तो साथियों, ये था कुछ सीक्रेट्स जो हमें बोर्ड एग्ज़ाम में फॉलो करना है। बहुत सारे बच्चे जो हर कुछ जानते हैं लेकिन फिर भी वो बोर्ड एग्ज़ाम में जो है अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। उसके पीछे कारण है उनकी ओवर थिंकिंग, उनका ओवर एक्साइटमेंट। आपको वहाँ जा कर के पहले खुद को कंफर्ट रखना है और सबसे पहले उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जो आपको आ रहा है। जिस क्वेश्चन पर आपकी पकड़ है, जो आपको पूरा मालूम है, सबसे पहले उसको अटेम्प्ट कीजिए। और जो क्वेश्चन नहीं मालूम है और आपको अगर उसको लिखना ही है, उसको खाली नहीं छोड़ना है, तब ऐसे स्थिति में आपको जो है उसी से जुड़ा हुआ कुछ जो है उसमें लिख देना है। और पहला जो मैंने बताया था कि पहली 2-3 पेज का जादू, अगर आप अपने कॉपी के पहले 2-3 पेज अच्छे से सफाई से बिना ओवर राइटिंग के लिखते हैं तो फर्स्ट इम्प्रेशन बेहतर बनेगा। इससे जो एग्ज़ामिनर होगा, जो आपका कॉपी चेक कर रहा होगा, उनको जो है अच्छा मैसेज जाएगा, संदेश जाएगा और इससे आपका जो है अंक को जो है और बेहतरीन संभावना है कि आपका अंक और ज़्यादा है। तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। दूसरा जो है OMR की चालाकी कि सबसे ज़्यादा अगर आपको मेहनत करनी है, सब्जेक्टिव तो ही है लेकिन ऑब्जेक्टिव जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहता है, ऑब्जेक्टिव को पूरा अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट का मतलब कि पूरा सही करना है, लगभग 90% से ज़्यादा हो। अगर आपने हर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव को अटेम्प्ट कर लिया सफलतापूर्वक तो आपको अच्छा नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इसी तरीके से तीसरा जो है कुछ ना आए तो क्या करें। कुछ ना आए तो फिर जो है जो आपको मालूम है उनसे रिलेटेड कुछ भी मालूम है उसे आप लिख दीजिए। चौथा जो है डायग्राम का इस्तेमाल कीजिए। अगर विज्ञान है, फिजिक्स है, ज्योग्राफी है, बायो है, उससे अगर जुड़ा हुआ कुछ भी आपको डायग्राम आता है तो बना दीजिए। इससे जो है आपको मार्क मिल सकता है।
तो ये बिहार बोर्ड का कुछ सीक्रेट्स हैं, आपको जो है इस सब की छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है। अगर आप इन बातों को, इन सीक्रेट्स को फॉलो कीजिएगा, इन पर इम्प्लीमेंट कीजिएगा, तो मैं कह सकता हूँ कि हो सकता है कि आप जो है अपने ज़िले में, अपने गांव में सबसे ज़्यादा नंबर लाने वालों में से एक रहे। जय हिंद।